कि जंग आ रही है, जंग बहुत करीब है। कि भारत जो है वो तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए के नए हथियार जो है वो लेने का इरादा रखता है। 1 लाख करोड़ रुपए के। मोदी ऐसे ही है, जैसे मुड़ेगा ज़रूर और दोबारा आपकी तरफ अटैक करेगा। इसके लिए पाकिस्तान को हमा वक्त तैयार रहना चाहिए। भारत जो है वो पाकिस्तान के ऊपर दोबारा भी हमला कर सकता है। और अगर आपने नहीं देखा तो अग्नि लेटेस्ट वेरिएंट उनका देखें जो अंडरग्राउंड हिट करता है। तो जिस तरह बार बार हम कह रहे हैं कि ये हम बातचीत करने को तैयार हैं, हम चाहते हैं कि अमन कायम हो। पड़ोसी मुल्क भारत के हवाले से कल रात को एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो एक प्रोग्राम में आए हुए थे और उन्होंने कहा है कि भारत के जिस किस्म के अज़ाइम हैं, भारत जो है वो पाकिस्तान के ऊपर दोबारा भी हमला कर सकता है। और कि इंडिया ने अगर हमारा पानी रोका तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। धमकियां कभी बिलावल लगा कि जनाब इंडिया हमारा पानी बंद करेगा तो हम इंडिया में घुस जाएंगे, हम जनाब डैम स्ट्रक्चर्स तोड़ देंगे, हम 6 के 6 दरियाओं का पानी ले लेंगे। तो कहानियां आप इनकी सुन लें, लेकिन इंडिया ने तो दोस्तों, पाकिस्तान की मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है कि भारत जो है वो 1 लाख करोड़ रुपए के नए हथियार खरीद रहा है और इसमें कोई शक नहीं कि भारत वास्तव में हथियार तो जरूर खरीद रहा है। भले उसका जो वैल्यू है वो 1 लाख करोड़ हो या ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन भारत ने जिस तरह से अब F-35 को जो है वो मना कर चुका है और जा रहा है Su-57 के साथ। तो एक तरफ Su-57, S-500 दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो कि भारत खरीदेगा ही खरीदेगा। और भी वेरियस हथियार होंगे जिनको भारत खरीदेगा, जिनकी भनक शायद पाकिस्तान की मीडिया को लग चुकी है। यही वजह है कि पाकिस्तान का मीडिया बौखलाया हुआ है पूरी तरीके से, क्योंकि 1 लाख करोड़ के हथियार जब भारत खरीदने की बात करता है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर ये डर रहता है कि ये हथियार आखिर यूज तो हमारे ऊपर ही होने वाले हैं, यूज तो हमारे अगेंस्ट ही होने वाले हैं। तो पाकिस्तान का मीडिया जो है उसी के ऊपर बातें कर रहा है। आइए देखते हैं कि क्या कुछ पाकिस्तानी मीडिया में चल रहा है। दूसरी जानिब से भारत से एक बड़ी खौफनाक किस्म की खबर यह आ रही है कि भारत जो है वो तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए के नए हथियार जो है वो लेने का इरादा रखता है। 1 लाख करोड़ रुपए के। ये डिटेल्स क्या हैं, किस किस्म के हथियार जो है वो लेना चाह रहा है और क्या अपडेट्स हैं। भारत जो है वो पाकिस्तान पे दोबारा भी हमला कर सकता है। इसकी सिर्फ हेडलाइन में ही लिखा हुआ है, स्पाई प्लेन्स, एयर डिफेंस सिस्टम, सी माइंस, गवर्नमेंट सेट टू क्लियर ओवर ₹1 लाख करोड़ इन अपग्रेड्स अमिड ऑन गोइंग ऑपरेशन सिंदूर। अच्छा, अमिड ऑन गोइंग ऑपरेशन सिंदूर, यानी वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है अभी भी जारी है और उसके अंदर जो है इसको अपग्रेड करने के लिए, इसमें मजीद हथियार लेने के लिए 1 लाख करोड़ के हथियार या तो नए लिए जाएंगे या जो मौजूद है उनको अपग्रेड किया जाएगा। वो कौन कौन से हथियार हैं? बेसिकली हो ये रहा है कि इनकी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DAC जो बेसिकली हथियार खरीदने, एक्विजिशंस लेने, नई चीज़ों को अपग्रेड करने के हवाले से अप्रूवल देती है, उसका इजलास जो है वो होने जा रहा है और उसको उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह वो इसको लीड करेंगे। तो उसके अंदर ये बताया गया है कि जनाब जो मुख्तलिफ चीज़ें ये लोग ख़रीदने लगे हैं उसकी चंद तफसीलात हैं। एक तो क्विक रिएक्शन सर्विस टू एयर मिसाइल, उसके बारे में इंडियन आर्मी जो है वो प्रपोजल उसने दिया है जी 30,000 करोड़, 1 लाख में से 30,000 करोड़ जो है वो तो सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर जो है वो लगाया जाए। और उसमें उन्होंने कहा है कि जी उससे 30, ये बेसिकली एक ऐसा नया मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो लेना चाहते हैं जिसमें 30 किलोमीटर की रेंज के अंदर जो है कोई भी फ़िज़ाई चीज़ अगर आए, चाहे ड्रोन्स हों, मिसाइल्स हों, जहाज़ हों, उनको जो है वो टारगेट किया जा सके। इसके अलावा आई स्टार स्पाई प्लेन्स, अब ये आई स्टार स्पाई प्लेन्स जो हैं वो क्या हैं? ये बेसिकली इसका मकसद ये है कि जो वो जासूसी करना और अपने मतलब पड़ोसी मुल्क यानी कि वही पाकिस्तान हो गया या फिर चाइना हो गया, उसकी जासूसी करने के लिए जो है वो ये स्पाई प्लेन्स ख़रीदना चाहते हैं। इसके अलावा DRDO सी माइंस, यानी कि जो समंदर के अंदर जो माइंस जो हैं वो फिट की जाती है, फिट नहीं होती, बेसिकली वो तैर रही होती हैं और अगर वो किसी सबमरीन को टच करें या जहाज़ को टच करें तो फिर वो एक्सप्लोड कर जाती हैं। तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो ईरान के पास है, मैंने उस वक्त इसका जिक्र किया था कि ईरान ने उस वक्त जब स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद करने का फ़ैसला किया था या प्लान किया था, बंद तो नहीं हुआ लेकिन प्लान किया था, तो उसमें ये सी माइंस भी इन्वॉल्व थी कि सी माइंस ला के वहाँ पर खड़ी कर दी जाएँ ताकि कोई जहाज़ जो है वो क्रॉस ना कर सके। तो इंडिया जो है वो बेसिकली ये सी माइंस जो है वो लेना चाह रहा है अपनी इस लिस्ट के अंदर। इसके अलावा सुकोई 30 Mark 1 फ्लीट, यानी कि इनके जो जहाज़ हैं, 84 जहाज़ हैं, हेलीकॉप्टर, वो सॉरी जेट्स हैं, फाइटर जेट्स हैं,
उनको जो है वो मॉडर्नाइज करना चाह रहा है, अपग्रेड करना चाह रहा है। उसके अंदर नए मिसाइल्स, नया रेडार सिस्टम्स, नए टारगेटिंग सिस्टम्स, नए एविएशंस के हवाले से जो टेक्नोलॉजीज जो हैं वो इसको अपग्रेड करना चाह रहा है। वो भी इस 1 लाख करोड़ की जो लिस्ट है उसके अंदर ये भी शामिल है। इसके साथ साथ अंडर वाटर ऑटोनोमस वेसल्स, ये बेसिकली इसमें लिखा हुआ है द नेवी इज ऑल्सो पुशिंग फॉर अनमैन्ड अंडर वाटर ड्रोन्स टू स्ट्रेंथन अंडर सी वॉरफेयर एंड सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज। आपने हवा में उड़ने वाले ड्रोन्स तो आपने सुने होंगे, लेकिन ये जिन ड्रोन्स की बात हो रही है अंडर वाटर बेसिकली चलते हैं, इनको भी उसी तरह रिमोट के साथ कंट्रोल किया जाता है, लेकिन ये पानी के नीचे जो है वो चलते हैं और इसके अंदर भी मतलब इट्स अनमैन्ड, इनके अंदर बंदा नहीं बैठा होता बल्कि रिमोट के ज़रिए जो इनको कंट्रोल किया जा रहा होता है और कई किलोमीटर तक जो है वो जाके सर्वेलेंस या जो जासूसी कर सकते हैं कि कोई दूसरे मुल्क की जो है वो कोई सबमरीन आई हुई है या जहाज़ आया हुआ है, और इनको जो है वो थ्रेट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इनको आम भी किया जा सकता है, जिसके ज़रिए दूसरे जो मुल्क है जिसके साथ जंग हो रही है उसके जहाज़ों को या सबमरीन्स को जो है वो टारगेट किया जाए। इसकी पॉसिबिलिटी है। तो जिस तरह बार बार हम कह रहे हैं कि ये हम बातचीत करने को तैयार हैं, हम चाहते हैं कि अमन कायम हो, टेंशन ना हो, हमारी तरफ से ये इंटरनेशनल फोरम्स में ये बात हो रही है। और कश्मीर का जो इशू है एक उसका को हल होना चाहिए। पानी का इशू जो है, और पानी का देखें उन्होंने डिस्पाइट द डिसीजन कमिंग फ्रॉम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल जो है, उसने जो डिसीजन दिया है वो उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा जी हम करेंगे। तो आप क्या करेंगे अब इसके ऊपर? तो हमारे पास रास्ता एक ही है ना, आपको तो वो पानी चाहिए, आप ये तो नहीं करेंगे हमारे लिए। तो हमने तो प्राइम मिनिस्टर ने और एक हमारी कलेक्टिव डिसीजन यही है कि अगर वो पानी रोकेंगे तो इट विल बी डिक्लेयर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। जो है अभी जा रही है जो है, जो इसके लिए तो ख्वाजा साहब लड़ना है तो लड़ना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल लड़ना पड़ेगा। एक वो पाकिस्तान के वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, मुझे नाम नहीं उनका जहन में आ रहा, तो उन्होंने बिल्कुल सही बात की थी। उन्होंने कहा कि वो प्यासा मरने से बेहतर है कि लड़के मर जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। मुझे याद है कि ये माहिदा जब हुआ था ना 60s में, 1960 में ये माहिदा हुआ था। उसके बाद जितनी देर अयूब खान हुक्मरान रहा है उसको ये ताना लगता है कि तुमने हमारे दरिया बेच दिए। तो तीनों ईस्टर रीमर देना तो गलती थी सर, बिल्कुल गलती थी। और वो स्टिग्मा जो है ना अयूब खान वो लेके जो है ना इक़्तिदार से अलहदा हुआ, वो स्टिग्मा जो है आज भी जो है ना, यानी ब्यास का तो बीच में नहीं था, लेकिन राफ़ी और सतलुज तो थे। ब्यास तो फीड करता है, वो सतलुज में आ जाता है। तो इट वॉज आई थिंक ए सेल आउट। और आप मैं एक ज़रा थोड़ी सी एक डिफरेंट टॉपिक पे कि जब भी हमारे यहाँ पे टेक ओवर हुआ है, मैं 3 मिसालें आपको दूंगा। जब भी यहाँ पे टेक ओवर हुआ है और एक हुकूमत ऐसी आई है जो जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं है या पब्लिक की वोट की बैकिंग नहीं है, चाहे वो जैसी भी हो, वो आप डिबेट है, अलहदा डिबेट है कि वो बोर्ड की बैकिंग किस किस्म की है ये। लेकिन जहाँ टेक ओवर हुआ है 58, उसके बाद 79 और उसके बाद 99, उन सब ने कोई ना कोई ऐसा सौदा किया है जिसमें पाकिस्तान ने जो है ना नुकसान उठाया है। ये बात सही है। तीनों के मैं गिनवा देता हूँ। पहला ये इन्होंने पानी बेचा, अयूब खान है, उन्होंने पूरा कल्चर बेच दिया पाकिस्तान का जनरल अवलाक ने। वो जो डिस्टॉर्शंस जो हैं आपकी 80 की दहाई में जो डिस्टॉर्शंस आई हैं, वो आज तक वो डिस्टॉर्शन करेक्ट नहीं हो सके। सर सिर्फ वो नहीं, सियाचिन नहीं मैं स्ट्रेटेजिक नहीं, वो सियाचिन वगैरह तो एक जोग्राफिकल मैं जो हमारा इथॉस जो है, हमारा कल्चर जो है, हमारी सोच में जो चीज़ आई है, ये दहशतगर्दी उस समय रेडिकलाइज कर दिया, रेडिकलाइज करके अमेरिका की रिक्वायरमेंट थी कि हमारे यहाँ रेडिकलाइजेशन। उसके बाद जनरल साहब आए, जनरल मुशर्रफ साहब आए। जनरल मुशर्रफ साहब से वो क्या उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उन्होंने एक डिमांड की, उन्होंने 4 डिमांडें उनकी मान ली। फर्दर रेडिकलाइजेशन, फर्दर इन्फ्लक्स ऑफ अफगान इनटू पाकिस्तान, और हमारी इंटेंगलमेंट ऐसी वहाँ पे हो गई कि आज भी हम जो है ना वो घिराई जो है ना, वो जो नॉट्स जो है ना एक एक करके खोलने की कोशिश करते हैं। कल भी शहादतें हुई हैं, परसों भी शहादतें हुई, रोज़ाना उठा रहे हैं। ये रोज़ाना ये खून किसके हिसाब में जाएगा, किसके हिसाब में जाएगा? कि ये कुछ सोचे तो कभी अकाउंटेबिलिटी नहीं करनी चाहिए। जनरल ज़िया और जनरल दौर में जो पॉलिसीज अपनाई, अगर मैं ये तारीख जो है
करेक्ट अगर हमने कोर्स करेक्शन करनी है तो हमें ये बच्चों को बताना चाहिए कि क्या क्या हादसा इस मुल्क में 78 साल में हुए हैं जिसको इस वक्त करेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों, पाकिस्तान का मीडिया जो बातें कर रहा है कि भारत 1 लाख करोड़ के हथियार खरीदने वाला है, तो हथियार तो जरूर खरीदेगा भारत, और जितना ज्यादा हथियार भारत खरीदेगा उतनी ज्यादा मुश्किलें बढ़ेंगी पाकिस्तान की, क्योंकि अभी जो भारत के पास हथियार हैं, जो स्वदेशी हथियार हैं खास करके, उनका कोई जवाब नहीं है पाकिस्तान के पास। तो और जैसे जैसे ज्यादा हथियार खरीदेगा भारत, वैसे वैसे पाकिस्तान की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं, और वो सारे के सारे हथियार जो हैं वो पाकिस्तान के ऊपर ही यूज होने वाले हैं।